हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी में आप सबका स्वागत है। ये कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन का उपयोग करें और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक करें। ये कहानी दो बहनों की है, सोनी और मोनी। सोनी जहाँ बड़ी बहन थी वहाँ मोनी छोटी। दोनों ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। किसी की खूबसूरती में मानो कोई कमी ना हो, मानो भगवान ने उन दोनों को बड़े ही समय देके फुर्सत से बनाया हो। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे सोनी और मोनी दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी हुई। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। दोनों बहनें तो थी साथ ही बहुत अच्छे दोस्त भी थी। ऐसे में वे लोग चाहते थे कि वो लोग जिंदगी भर साथ रहे। उनके मम्मी पापा को भी ये बात पता थी और फिर उनके माता पिता जब उनकी रिश्ता देखने लगे तो दोनों बहनों को वो अलग नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने दो भाइयों को देखा। वो दोनों भाई मिलकर एक कंपनी चलाते थे। काफी अच्छे खासे पैसे वाले भी थे। बड़े भाई छोटे भाई से उम्र में 3 साल का बड़ा था। दोनों अच्छे ही थे। सोनी और मोनी को भी जब ये बात पता चली तो उन्हें भी शादी से मानो कोई दिक्कत ना थी। और फिर देखते ही देखते उन दोनों की शादी का दिन भी आ गया। वो लोग अपनी शादी को लेके काफी खुश भी थे। वक्त इसी तरह बदलता रहा और सोनी और मोनी दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होकर अपने पति के साथ ससुराल आ गए। ससुराल में वो लोग 4 ही लोग थे क्योंकि उसकी सास ससुर गांव में रहते। शादी में तो आए थे लेकिन कुछ दिन बाद वो चले गए। दोनों के पति सुबह ऑफिस जाते तो शाम को घर आते। दोनों बहनें घर पे दिन भर अकेली होती और दोनों की जिंदगी बिल्कुल ही सही चल रही थी। सोनी और मोनी दोनों के ही पति एक दूसरे को बहुत प्यार करते। सोनी के पति थोड़ा बिजी रहा करते जबकि मोनी के पति अक्सर थोड़ा फ्री ही रहा करते। वो लेट ऑफिस आते। ऐसे ही दोनों चारों कभी साथ में रेस्टोरेंट जाते तो कभी साथ में कोई मॉल। चारों की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों का रिश्ता भी कुछ यूं ही तो था। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और देखते देखते वही दिन भी आ गए जिनका सबको इंतजार था। शादी के 1.5 साल बाद ही घर पे चारों तरफ खुशियां थी। असल में सोनी पेट से थी और वो बहुत जल्दी माँ बनने वाली थी। जब सोनी ने ये बात मोनी को बताया, मोनी ने अपने पति को बताया। इस तरह चारों ही घर पे बहुत खुश थे। क्यों तो मोनी भी चाहती थी कि वो भी माँ बने, लेकिन वो छोटी थी तो उसे उतना फिक्र करने की बात नहीं थी। जब होगा तब देखा जाएगा। देखते ही देखते उनके घर पे एक नन्हा मेहमान भी आ गया जिसके चारों तरफ किलकारियां खिलने लगी। अब तो मोनी भी बेसब्री से चाहती थी कि वो भी माँ बने। आखिर जब वो सोनी की बेटे को गोदी में लेती तो वो भी चाहती कि उसके अंदर जो ममता थी वो उसके निकले। ऐसे में वो खुद चाहती थी कि वो भी माँ बने। उसने ये बात अपने पति को भी बताई। ये बात सुनकर उसके पति के सर पे एक सिकन आ गई। वो थोड़े परेशान हो गए। मोनी अपने पति को इस तरह कभी परेशान नहीं देखी थी। वो काफी कंफ्यूज भी थी। उसने अपने पति को पूछा कि क्या हुआ। ऐसे में उसके पति बोलते हमेशा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिर उसके पति कुछ अजीब बर्ताव करते। मोनी इस बात को ध्यान नहीं दी। वो काफी बार सोची अपने पति से इस बारे में बात करने का। उसके पति बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बच्चे कर लेंगे। इसी तरह देखते देखते 2 साल और बीत गया। अब तो सोनी का बेटा घर पर इधर उधर खेलने लगा था और रिश्तेदार या फिर कहे तो आस पड़ोसी सब कुछ बात बोलने लगे थे मोनी को कि शादी को 4 साल पार हो गया लेकिन मोनी की गोद अभी भी खाली है। मोनी कभी कभी मायूस हो जाती तो उसके बहनों से बोलती कि क्या बात है, तुम परेशान हो। एक बार तंग होकर मोनी ने अपनी बहन को सारी बातें बताई। मोनी की बहन उसके डॉक्टर के पास ले गई। सब कुछ तो नॉर्मल था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिक्कत क्या है। मोनी अभी भी परेशान थी। वो जाकर अपने पति से ये बात की तो उसके पति बोले कि नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, जब होगा सब ठीक हो जाएगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। मोनी को भी लगा कि वो थोड़ी ज्यादा ही सोच रही है।
ऐसे में और 1 साल बीत गया। उनकी शादी को 5 साल पार हो चुके थे। जहाँ पे सोनी का बेटा 3 साल का हो गया था, मोनी अभी भी उसकी गोद खाली थी। मोनिका को कभी कभी काफ़ी बुरा भी लगता था। एक दफ़ा ये बात बहुत अच्छे से सोनी के पति को भी पता था। सोनी के पति को कहीं से पता चला कि उसका भाई यानी कि मोनी का पति अक्सर कहीं डॉक्टर के पास जाता है। उसने ये बात अपने भाई से पूछी तो पहले तो वो मना कर लिया, लेकिन जब उसके पास से दवाइयाँ निकली तो सोनी के पति सारा बात अपना भाई से पूछे। सच सच बताने सोनी के पति के भाई डर गए और उन्होंने मोनी के पति ने सोनी के पति को सारी बातें बता दी कि उसे कुछ बीमारी है जिस वजह से मोनी माँ नहीं बन पा रही है और ऐसे में वो दवाई भी ले रहा है। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। सोनी के पति ये बात सोनी को बताए, फिर मोनी को। मोनी थोड़ी मायूस हो गई। मोनी अब सोनी के पति से अक्सर इस बारे में पूछ लिया करती। धीरे धीरे वो दोनों को ज्यादा ही बात करने लगे। शादी के 5 साल तक वो इतना क्लोज नहीं थे, लेकिन जब से मोनी के पति की बीमारी के बारे में पता चला था, मोनी और सोनी के पति दोनों थोड़े क्लोज हो गए थे। कई बार वो एक दूसरे से बात कर लिया करते। सोनी भी सोचती कि वो सब दवाई या फिर डॉक्टर्स के बारे में होगा। सोनी कुछ ध्यान नहीं देती। इसी बीच सोनी का बेटा एक बार कहीं कुछ घूमने जाने की जिद करने लगा तो सोनी अपने बेटे को लेकर वहाँ चली गई। ये 2 दिन बाद सोनी वहाँ से वापस आने वाली थी। घर पे मोनी थी क्योंकि सब कुछ देखना था। ऐसे में उस दिन जब सोनी के पति ऑफिस से आए तो सोनी को आवाज़ लगा रहे थे। मोनी आकर पूछी क्या हुआ। मोनी को उन्होंने बताया सोनी कहाँ है, तो मोनी ने सारी बातें कही। सोनी के पति बोले देखो मोनी, तुम्हारे पास 2 ही रास्ता है, या तो हमेशा ये बात सोच के रहो कि तुम्हारे पति जब ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर मैं तुम्हें ये सुख दे सकता हूँ। मोनी के आंखों में एक आश्चर्यचकित की पहचान थी। सोनी के पति आगे बोले तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और कभी पता नहीं चलेगी, और तुम जो चाहती हो तुम्हें भी जिंदगी में वो मिल ही जाएगी। मोनी अब सोचने में थोड़ी ये हो गई और फिर वो उसके पास आ गई। उसे पता था कि उसे जिंदगी में कुछ पाने के लिए अब कुछ खोना पड़ेगा ही। खैर 2 महीने बाद ये खुशखबरी पूरे घर में गूंजने लगी कि मोनी प्रेग्नेंट है। और कुछ दिनों के बाद अपने समय पे मोनी ने एक प्यारी से बेटी को जन्म दिया। अब घर पर सब बहुत खुश थे, सोनी, मोनी और दोनों के पति। लेकिन असल में सच्चाई क्या थी ये तो अब भी सिर्फ मोनी को और सोनी के पति को ही पता था। उन दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई। हेलो दोस्तों, कहानी खत्म हो गई। आप भी तो लगता है कहानी में खो गए। तो चलिए इस कहानी से बाहर निकलिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।